झारखंड में बेरोज़गारों की जो जमात है वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। आज भी बड़ी संख्या में, यूँ कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हाई स्कूल के सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के पास मानव श्रृंखला उन्होंने बनाई है और सरकार से ये गुहार लगाई है कि जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है तो फिर उन्हें नियुक्ति पत्र देने में देरी क्यों की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, ये मामला साल 2016 में शुरू हुआ था, जब जेएसएससी द्वारा हाई स्कूल के लिए परीक्षा ली गई थी। नोटिफिकेशन 16 में आया और परीक्षा जो ली गई 2017 में ली गई। वहाँ से जो आगे मामला बढ़ा, उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हुई और 13 और 11 ज़िलों के मामले के आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। वहां से पर जब सुनवाई हुई तो 13 और 11 ज़िलों में बांट कर नहीं, बल्कि 24 ज़िलों के आधार पर मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची बनाने की बात कही गई और उसके बाद ये मामला फिर अब जो राज्य सरकार के पाले में आ गया। लेकिन करीबन 1.5 महीने के वक्त गुजर जाने के बावजूद, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बावजूद, अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया है, यानी कि 24 ज़िलों के आधार पर कोई मेधा सूची नहीं बनाई है, जिसकी वजह से जो परीक्षार्थी हैं, जो सफल हैं, वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अब भी सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। दरअसल छात्रों का ये कहना है कि जब 13 और 11 ज़िलों में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने विभक्त किया था, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनी है, उसके आधार पर नियुक्ति भी हो चुकी है। इस मामले में करीबन 50% से ज़्यादा छात्रों की नियुक्ति हो चुकी है। रिमेनिंग जो छात्र हैं वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला राज्य सरकार के पाले में आ गया है, यानी कि मेधा सूची बना करके उनको फिर नियुक्ति लेनी है, तो फिर इसमें देरी क्यों की जा रही है। सरकार की ओर से इस बारे में कोई अब तक बातें नहीं की गई है, न आधिकारिक तौर पर, न कोई दूसरे सोर्सेस के हवाले से कोई खबरें आई हैं। लिहाजा छात्रों को कहीं ना कहीं बाध्य होकर के फिर से मैदान में उतरना पड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे किस तरह से तमाम जो लड़के लड़कियां हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो तख्तियों के साथ प्रोजेक्ट भवन के बाहर अपनी मांग को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2016 से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2022 का ये साल चल रहा है, अब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया है। पहले सरकार ये कह रही थी कि ये मामला, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा कोर्ट में जब तक मामला कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक सरकार इसमें हाथ नहीं डालेगी। अब 13-11 ज़िलों के मामले को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ से वो नीति निरस्त कर दी गई है और सरकार के पाले में गेंद डाल दिया गया है कि आप मेरिट लिस्ट बनाइए 24 ज़िलों के आधार पर और उस आधार पर अब नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो फिर इसमें देरी क्यों की जा रही है? अब सरकार के ये पाले में गेंद है। सरकार जितनी देरी कर रही है उतना ज़्यादा ही तमाम छात्रों को बाध्य होकर के रांची पहुँचना पड़ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो तमाम जो छात्र हैं, जो विभिन्न ज़िलों से पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर के प्रोजेक्ट भवन के पास पहुंचे। उनको पता है कि पूरी सरकार जो है और उनका जो कामकाज है यहीं पर होता है, लिहाजा वो यहाँ पर एक संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन तमाम छात्र हैरान और परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद, वहाँ से रास्ता क्लियर होने के बावजूद भी सरकार आखिर इसमें देरी क्यों कर रही है। दरअसल हाल के दिनों में सरकार ने जो कुछ डिसीजन लिए हैं, उसके बाद तमाम लोगों को ये भरोसा होने लगा है कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में उनकी समस्याओं का निदान होगा। लिहाजा अब तमाम छात्र हैं वो खुद मुख्यमंत्री आवास पहुँच रहे हैं, प्रोजेक्ट भवन पहुंच रहे हैं, विभिन्न मंत्रियों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जो आज हाई स्कूल के शिक्षक हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं।